श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 जून यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप परेशान हो ना अपनी किसी भी मनोकामना अपनी विशेष को लेके तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक हल्दी तुलसी दीपक अगर आपने चुपचाप जला दिया ना तो आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि ये है ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है ना। बहुत ही विशेष सा उपाय है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक मिट्टी का दिया दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। आपके घर में आटे का दिया हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मन है मिट्टी का दिया ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आपको लेना होगा एक तुलसी का पत्ता, सिर्फ एक तुलसी माता का पत्ता लेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो होती है वो सत्यनारायण भगवान की होती है, भगवान हरि की, और उनके लिए तुलसी का पत्ता ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो एक तुलसी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेना होगा, पिसी हल्दी है ना, और उस पिसी हल्दी में हल्का सा पानी डाल के उसका पेस्ट बनाना। ठीक, क्या करेंगे, जो आपने एक तुलसी माता का पत्ता लिया है ना, उन तुलसी माता के पत्ते पे आप सबसे पहले उसी हल्दी से एक छोटी सी ऐसी बिंदी बनाओगे, जैसे मैं बना रहा हूं, आप भी ऐसे बिंदी बना देना, ठीक है ना। बना दिया, और उसके बाद में जब चंद्र भगवान के आपको दर्शन हो जाए रात में, जब कभी भी 7 बजे 8 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी आपको दर्शन हो जाए, आप अपने घर की छत पे जाओ, टेरेस पे जाओ, जहां पे भी आपको दिखते हो वहां पर जाना, और सबसे पहला काम वहां पर पहुंचते ही करना होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको दीपक जलाने के नीचे क्या रखना होता है, चावल के कुछ दाने रखेंगे, ठीक है ना। चावल के दाने के ऊपर आपको जो मैंने बताया है, जो मिट्टी का या फिर जो अभी आपने आटे का दिया लिया उसको रखेंगे, और उसी के बगल में जो आपने तुलसी माता का एक पत्ता लिया है जिस पर आपने हल्दी की एक बिंदी लगाई है उसको दीपक के नीचे नहीं रखना, तुलसी माता के पत्ते को उनके बगल में रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करना है, आपको ये बत्ती लगानी होगी गोल बत्ती का दिया। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, घी का। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको महादेव का एक बहुत ही विशेष सा नाम बोलना होगा, और वो है हरिहर महादेव। कौन से महादेव? हरिहर। हरि कौन है? ये जो आपने तुलसी माता का पत्ता लिया है जिसपे आपने हल्दी की बिंदी लगाई है, वो भगवान हरि हैं, भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु हैं। और जो हर कौन है? हमारे महादेव हैं। अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि पे हरिहर महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर दिया तो जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इस दीपक को जरूर जलाइएगा। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद में आप इन तुलसी माता के पत्ते को उठाना और तुलसी माता के पेड़ के नीचे ही ले जा करके आपको भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए रख देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे विधि विधान से नियम से आपने कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, ठीक है ना। चलो, पहले हमने बात कर ली है मनोकामना के लिए। अब हम लोग अपने वीडियो के बात करने जा रहे हैं दूसरे उपाय की, जो कि होगा धन संपदा के लिए। अगर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, बहुत परेशान हो पैसों को लेकर, इधर उधर भटक रहे हो ना, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा पीला चंदन, ठीक है ना। पीला चंदन सूखा सूखा मत ले लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसके अंदर पीला चंदन डालेंगे, और उसी पीले चंदन के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक, बना लिया। साथ ही साथ हमें शमी के पत्ते की जरूरत होगी। कितने? कम से कम 3 शमी के पत्ते, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आपके पास हो ले सकते हो, ठीक है ना। 3 शमी के पत्ते लेंगे। अब जो कटोरी आपने ले रखी है जिसमें आपने पीले चंदन को रखा है, उसी पीले चंदन के अंदर 3 शमी के पत्र को अच्छे तरीके से पीला कर देंगे, ठीक है ना। अच्छे से पीला करेंगे, और पीला करने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से। ध्यान ये रखना है, इस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालना, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना, और डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपको करना होगा एक काम, और वो काम है कि पूरा का पूरा जल सबसे पहले समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अभी समीपत का कुछ नहीं करना, पहले आपको जल समर्पित करना। जब आपने जल समर्पित कर दिया तो एक एक समी के पत्ते को उठाएंगे और चंद्र मौली महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते चले जाएंगे, एक एक करके। कैसे? चंद्र मौली महादेव के नाम से उठाना,
और एक एक करके समी पत्र को रखते जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, एक हक के साथ प्रार्थना करनी है महादेव से, जिससे हम सभी की बातों को महादेव बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से समझ पाए। ठीक है ना, करके देखिएगा उपाय को। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस इस उपाय की बात हम लोगों ने हमेशा अपने हर पूर्णिमा के उपाय में बताया है, तो आपको ये तीसरा उपाय जरूर से जरूर करना है, और इसके लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर पे ही करना होगा। कैसे करना है, क्या फायदे हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ होती है इच्छा पूर्ति के लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं। अब इच्छा में ऐसा थोड़ी कि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, पैसे ही चाहिए, हर इंसान की अपनी अलग इच्छा होती है। किसी किसी परिवार की इच्छा होती है कि उनकी फैमिली खुश रहे, परिवार खुश रहे, किसी की इच्छा होती है खूब पैसे हों, हर इंसान की अपनी इच्छा है। तो आपकी जो इच्छा होगी उस कामना से उपाय करेंगे। सबसे पहले नोट करिएगा, हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत होगी। आपको सबसे पहले लेना होगा 1 चुटकी हरा मूंग, है ना, दाल के दाने नहीं लेने, हरा मूंग लेना। हरे मूंग के साथ में आपको 1 चुटकी लेना होगा लाल चंदन। कुछ लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, महादेव की पूजन में सिंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको 1 चुटकी क्या लेना होगा, लाल चंदन। साथ ही साथ एक प्रिय चीज जो महादेव की है वो है बेलपत्र, तो आपको 1 बेलपत्र लेनी है। साथ ही साथ आपको चावल के कुछ दाने लेने हैं, चाहे आप एक ही दाना चावल का लो, बट वो चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ ना हो। ठीक है ना, चावल का दाना लेना। साथ ही साथ आपको समी के 1 पत्ते को भी लेना है, मन है 1 ले लो, मन है 3 ले लो, जैसा भी ले लो ले लेना, है ना। इतने सारे सामान को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। ध्यान क्या रखना है, इन सभी चीजों को कलश के अंदर डाल देंगे, एक भी चीज को अपने पास नहीं रखना, सभी चीजों को कलश के अंदर डाल देंगे। और आपको करना होगा यह उपाय अपने घर पे ही, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर मंदिर जा सकते हो अच्छी बात है, नहीं जा सकते चंद्र भगवान का दर्शन कर लो, और उसके बाद में इस तांबे के लोटे को उठाओ और महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल, एक नाम है महादेव का कुंदकेश्वर महादेव, उनके नाम से अगर आपने इस जल को समर्पित कर दिया तो इस पूर्णिमा आप इस उपाय को करोगे, और नेक्स्ट पूर्णिमा यानी अगली पूर्णिमा जब आएगी तो आपको बहुत अच्छी खबर देखने को मिलेगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से परेशान है, वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, अपने चौथे उपाय के ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का जो फायदा है वो है परिवार में खुशियों को लाने के लिए ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भैया हमारी फैमिली में खुशियाँ नहीं, हमारे पास है तो सब कुछ लेकिन खुशियाँ हमारे घर में नहीं है, बहुत टेंशन रहती है घर में। तो आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च लेंगे, ठीक है ना, 5 काली मिर्च खड़ी लेंगे, पीसना नहीं है। उन काली मिर्च को सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और उन्हीं 5 की 5 काली मिर्च को इस कलश के अंदर डाल देंगे, और आपको कुछ दाने चावल के भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है ना, डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंच जाने का मतलब यह है कि आप चाहें तो इस उपाय को घर पे करें, आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में करें, कहीं पे भी कर सकते हैं। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया आपको ना। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जो स्थान है 5 जगहों पे जल चढ़ाना है। सबसे पहले जल चढ़ाओगे कहां पे, भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरा जल चढ़ाओगे कहां पे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा जल कहां पे चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहां पे। चौथा जल चढ़ाओगे माता का जो हस्त कमल होता है, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उसी हस्त कमल पे चौथा जल चढ़ाओगे। और बाकी का बचा हुआ जल जो भी है वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उनके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती। करके जरूर देखिएगा उपाय को। अब देखो बार बार जल को भरना नहीं, एक ही जल का जो एक ही कलश का जो जल होगा वो 5 जगहों पे समर्पित कर देना, और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना,
करके देखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस पूर्णिमा तिथि पे बहुत ही अच्छे से स्पेशल उपाय समझाए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।